Anointing is for the church. और अभिषेक कलीसिया के लिए होता है। किसके लिए होता है? अगर परमेश्वर आपको अभिषेक करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रोड पे जाके मेरे को अभिषेक है, ओ पागल, वो अभिषेक पूरी कलीसिया के लिए दिया है परमेश्वर ने। Anointing is for the whole body of Christ. और अभिषेक जो है पूरे परमेश्वर के देह के लिए है। If God has anointed you, अगर परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, that means He wants you to become a blessing. और इसका मतलब वो चाहते हैं कि आप आशीष बने। सबसे बड़ा आशीष वो होता है कि आप किसके लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया, हालेलुया। क्या बन सके? तभी आप कह सकते हो कि आप आशीषित हो। आशीष का मतलब ये नहीं कि आपके पास सब कुछ है या कितना आपके पास है। आशीष का मतलब ये कि आप कितना दे सकते हो। तब आप कह सकते हो कि हाँ, मेरे अभिषेक से अगर एक इंसान का भी जीवन बदल गया है, मेरा यहाँ पर रहना सफल है। मैं आशीषित हूं क्योंकि मैं किसी के लिए आशीष बनकर आया हूं। हालेलुया। दैट इज अनॉइंटिंग। और वो होता है अभिषेक। एंड अनॉइंटिंग विल ब्रेक एवरी चेंज। और अभिषेक जो है हर एक जुए को तोड़ेगा। अनॉइंटिंग विल ब्रेक एवरी बॉन्डेज। और अभिषेक जो है हर एक बंधन को तोड़ेगा। लेट्स रीड इन अनदर स्क्रिप्चर। और आइए हम दूसरे वचन पढ़ेंगे। एक्ट्स चैप्टर 10:38। और प्रेरित 10:38। यस। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। वापस पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है, जोर से। परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से, हाँ, खड़े होके हाँ। वह भलाई करता और सबको, क्या करता था वो? भलाई करता। अभिषेक क्यों दिया हमें? मलाई खाने के लिए नहीं, भलाई करने के लिए। हाँ? अभिषेक मलाई के लिए नहीं दिया, भलाई के लिए दिया है। और हमने तो मलाई का पूरा दुकान बना दिया, मिनिस्ट्री को दुकान बना दिया है। आओ ले लो, आशीष ले लो, आशीष ले लो, 10 रुपए में आशीष ले लो। हाँ? कौन भाई डकार मार रहा है इतना जोर से? छोले ब्रेक में निकालो, इधर नहीं। वापस पढ़ेंगे जोर से। परमेश्वर ने किसी रीति से हाँ, यीशु नासरी को पवित्र आत्मा हाँ, और सामर्थ से अभिषेक किया। पवित्र आत्मा और सामर्थ से क्या किया? अभिषेक किया। हाँ, वह भलाई करता, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, हाँ, अच्छा करता फिरा, हाँ। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। हालेलुया। जब आप अभिषिक्त होते हो तब आपके साथ परमेश्वर साथ चलता है। हालेलुया। और किसके लिए अभिषेक किया? भलाई करने के लिए। और जो शैतान, क्या लिखा है? सताए हुए, मतलब बंधनों को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? बोलो बाजू वाले को, क्या चाहिए? बोलो बाजू वाले को, तुम्हें अभिषेक चाहिए भलाई करने के लिए, शैतान के कामों को तोड़ने के लिए। हालेलुया। These are the two main purpose और ये दो महत्वपूर्ण उद्देश्य है that we need the anointing. कि हमें क्यों अभिषेक की जरूरत है। Number 1, to do good. पहला चीज हमें भलाई करने के लिए। Number 2, to set the captives free. और दूसरा चीज सभी को ऐसे बंधनों से छुड़ाने के लिए। You need the anointing to run the church. और अभिषेक चाहिए आपको कलीसिया चलाने के लिए। You need the anointing to speak to a person. और एक व्यक्ति से बात करने के लिए आपको अभिषेक की You जरूरत need the है। anointing to heal the sick. बीमारों को चंगा करने के लिए आपको अभिषेक की You जरूरत need the है। anointing to raise the dead. और मरे हुए को जिलाने से आपको अभिषेक की जरूरत है। Without the anointing, your life is empty. अभिषेक के बिना आपका जीवन खाली है। क्या है आपका जीवन? खाली बर्तन बचते रहेगा, कुछ करेगा नहीं। खाली रहोगे, जितना खाली उतना ज्यादा आवाज। बराबर? हमें क्या आना है? हमें अभिषेक से भरना है। हालेलुया। Come on, rise up on your feet. आइए सब खड़े हो जाएंगे हमारे पैरों पर। Let us pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Then you can all take a break for 15 minutes. फिर आप 15 मिनट के लिए ब्रेक ले सकते हो। And then we will continue today. फिर हम वापस से कंटिन्यू And we करेंगे। believe
विश्वास करता हूँ that God is going to do something. परमेश्वर कुछ तो करेंगे आपके साथ। Hallelujah. हालेलुया। Get ready तैयार हो जाओ that God wants to anoint you कि today. परमेश्वर आपको अभिषेक करना चाहते हैं क्या आज। करना चाहते हैं? Let us pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Father, in Jesus' name, पिता यीशु मसीह के महान नाम से we thank you for everything. धन्यवाद करते हैं हर एक चीजों के लिए। Father, we believe that you are teaching them. प्रभु विश्वास करते हैं कि आप उन्हें सिखा रहे हो। And at the end of the teaching, प्रभु शिक्षण के अंत में they are going to be filled with the Holy प्रभु Spirit. पवित्र आत्मा से वो भर जाएंगे, They are going to be filled with the power. सामर्थ से वो भर जाएंगे, They are going to fill with the anointing. अभिषेक से वो भर जाएंगे, And they will move with the anointing. अभिषेक में वो चलेंगे। Father God, they will heal the sick. लोग बीमारों को वो चंगा करेंगे They will raise the dead. और वो मुर्दों को जिलाएंगे, They will do deliverance छुटकारे को करेंगे in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Number one, it's the Lord's anointed. और पहला है प्रभु का अभिषेक, The Lord's anointed. और प्रभु का अभिषिक्त। Let's turn to Isaiah chapter 61 verse 1. और हम जाएंगे यशायाह की किताब में और 61 अध्याय में पहला वचन हम पढ़ेंगे। Types of anointing. और अलग अलग प्रकार का अभिषेक, The Lord's anointed. प्रभु का अभिषिक्त। Isaiah chapter 61 verse 1. Read it. प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, हाँ। क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हाँ, प्रभु यहोवा का आत्मा किस पर है? किस पर है? क्या है? हेलो, क्या है? प्रभु का आत्मा किस पर है? ओके। क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हाँ, किसके लिए अभिषेक किया है? For preaching the gospel. और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। Hallelujah. Why does God anoint? परमेश्वर अभिषेक क्यों करता है? Number one, to preach the gospel. पहला सुसमाचार प्रचार करने के लिए। Number one, to proclaim liberty to the captives. और जो लोग ऐसे बंधन में है उनको छुटकारा देने के लिए। Okay, that's how God anoints you. और उसी प्रकार परमेश्वर आपको अभिषेक करता है कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। किसका प्रचार कर रहा है आपको? कैदियों के लिए। और हाँ, जो लोग बंधन में पड़े हुए, जो लोग कैदी है, कैदी मतलब जेल का कैदी नहीं, हेलो, जो लोग शैतान से कैद हो चुके, इस दुनिया में कैद है और उस कैदपन से वो बंधन में जा चुके, परमेश्वर ने हमको किसके लिए अभिषेक किया है? ताकि हम वो बंधनों को तोड़ सके। हालेलुया। That's the gospel. और वो होता है सुसमाचार। Gospel, good news breaks the bad news. और सुसमाचार यानी कि जो अच्छी खबर है वो बुरी खबर को तोड़ता है। बोलो बाजू वाले से, अच्छी खबर अच्छी खबर बुरी खबर को तोड़ता है। बुरी खबर को तोड़ता है। सुसमाचार सुसमाचार शैतान की खबर को तोड़ता है, शैतान की योजनाओं को तोड़ता है, शैतान की योजनाओं को तोड़ता है, बंधन को तोड़ता है। बंधन को तोड़ता है। हालेलुया। That's why God anoints you. और इसलिए परमेश्वर आपको अभिषेक करते हैं। When you preach, जब आप प्रचार करते हो, when you preach from the Spirit, जब आत्मा से प्रचार करते हो, the message of good news, और जो अच्छी खबर का जो संदेश the है, message of the blood of और Jesus, यीशु मसीह के लहू का जो संदेश है, that message breaks the bondage, और वो जो संदेश है वो हर एक बंधन को तोड़ता है, that sets the captives free, और वो बंदियों को छुटकारा देता है, that heals the sick. बीमारों को चंगा करता है, Everything is into your mouth. और हर एक चीज आपके मुंह में है। Hallelujah. हालेलुया। Anointing is in your mouth. अभिषेक आपके मुंह में है, What you speak that decides where it goes. और जो आप बोलते हो वो निर्णय लेता है कि वो कहाँ जाता है। Yes or no? है या ना? आप अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बोलेंगे, परमेश्वर जो भी आप बोल रहे हो उसको अभिषेक करके बंधनों को तोड़ने वाला है। हालेलुया। It depends on what you speak. और वो निर्भर करता है कि किस प्रकार से आप बोलते हो, क्या बोलते हो। So the first thing is the Lord's anointed. और पहला चीज है परमेश्वर का अभिषेक। Okay. Now God has anointed us परमेश्वर ने अभी अभिषेक किया है for what? किसके लिए? 61 अध्याय पहला वचन। 60 और 61 का पहला वचन हम लोग पढ़ रहे थे, अभी आगे बढ़ रहे हैं। ओके। सेकेंड थिंग, इफ यू वांट टू हील द सिक, और दूसरा चीज, अगर आपको बीमारों को चंगा करना है, अनॉइंटिंग द सिक,
और अभिषेक बीमारों को। अनॉइंटिंग द सिक, जो बीमार है उस पे अपना अभिषेक छोड़ना। हालेलुया। टाइप्स ऑफ अनॉइंटिंग। नंबर 1, God's anointed. We are chosen. We are God's और anointed. हम प्रभु के अभिषिक्त, हम चुने हुए हैं। Because God has given us the Spirit. क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो आत्मा दिया है। Why He has given us? और क्यों हमें वो आत्मा दिया है? To set the captives free. और जो बंदी है उनको छुड़ाने के To लिए, preach the good news. और अच्छी खबर को, सुसमाचार सुनाने के To लिए, break the bondage. हर एक बंधन को तोड़ने के To लिए, break the curses. हर एक श्राप को तोड़ने के लिए। That's the number 1 plan of God when He anoints us. और परमेश्वर की वो पहली योजना है जब वो हमको अभिषेक करते हैं। Second thing, anointing the और sick. दूसरा चीज, जो बीमार है उनको अभिषेक में देना। James chapter 5. और हम जाएंगे याकूब की किताब में, James chapter 5 verse 14. और 5:14। याकूब 5:14. James chapter 5 verse 14. यदि तुम में कोई रोगी है तो हाँ। कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। एक मिनट, यदि तुम्हें क्या है, कोई रोगी है हाँ तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। हाँ और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर हाँ। उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। Is anyone sick? और अगर कोई बीमार है, Now let me tell you this. और मुझे ये बात कहने दो, Are you ready to listen? और क्या तैयार हो सुनने के लिए? Are you ready to listen? क्या आप तैयार हो सुनने के लिए? In the book of James, और याकूब की किताब में हम लोग ये वचन बहुत बार पढ़े हैं, और हमें क्या लगता है, परमेश्वर हमको कह रहा है कि कोई भी अगर बीमार है बाहर, उस पर जाके तेल लगाओ और प्रार्थना करो। बराबर ये लगता है। नाउ दिस इज द थिंग। अभी मैं एक चीज बताऊंगा, हु हैज रिटन दिस बुक? ये किताब किसने लिखी है? किसने लिखी है? जेम्स की किताब किसने लिखी है? याकूब की किताब किसने लिखी है? हाँ, किसने लिखी है? किसने लिखी है? याकूब ने लिखी है ना। What James was trying to tell, और याकूब क्या कह रहा था वहां पर? he was talking about the church. वो कलीसिया के बारे में बात कर रहा था। यदि आप में से, किस में से? लिखा है कि नहीं वहां पर? यदि किसमें? उसने ऐसा नहीं लिखा है यदि कोई भी, उसने लिखा है आप में से। बोलो बाजू वाले को, आप में से। आप में से। तो ये जो तेल है, याकूब ने क्या बोला? यदि आप में से। ये आप कौन है? कलीसिया वाले। अविश्वासी की बात नहीं कर रहे। और हम लोग क्या करते? तेल का बोतल जेब में लेके सब जगह जाके घूमते हैं। जब आप एक अविश्वासी को तेल से, आप ये नोटिस करो, आप प्रार्थना करो, वो चंगा होगा क्योंकि आप यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हो, पर उसका विश्वास तेल में चला जाएगा। अगली बार आप बिना तेल के जाओ, बोलेगा नहीं पिछली बार आपने तेल से प्रार्थना किया, तेल से ही प्रार्थना करो। उसका विश्वास परमेश्वर के नाम में नहीं आएगा जल्दी, क्योंकि उसे लगता है कि आप कोई बाबा हो जो बबूती और तेल लेके घूमते हो, और जैसे तेल लगाया वो चंगा हो गया। पर याकूब यहां पर कह रहा है यदि आप में से कोई भी, नहीं कह रहा है वो, यदि कलीसिया में, यदि कोई विश्वासी, क्योंकि विश्वासी को पता है अभिषेक के बारे में, विश्वासी को पता है कि तेल उन्हें चंगा नहीं करता है। तेल एक क्या है? हेलो, तेल क्या है? पर यही चीज अविश्वासी नहीं समझ पाएगा। उसको लगेगा तेल ही परमेश्वर है, इसलिए तो बोतलें बेचते तेल की, 10 रुपए में परमेश्वर को ले लो। पर याकूब यहां पर कह रहा है अगर कलीसिया में से कोई बीमार है तो उसे क्या करना चाहिए? आगे पढ़ेंगे। यदि आप, हाँ, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, हाँ, किसकी प्रार्थना के द्वारा? अभिषेक बिना विश्वास के नहीं चल सकता। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास विश्वास नहीं है और आप किसी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हो, अभिषेक भी हो पर विश्वास नहीं है, तो आप लंगड़े हो, एक पैर से चल रहे हो। आप चंगाई के लिए विश्वास और पवित्र आत्मा का अभिषेक दोनों जरूरी है। आ रहा है समझ में? वापस पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पढ़ रहे, वापस। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, और किसकी प्रार्थना के द्वारा? हाँ, आगे। रोगी बच जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा?
अगर प्रार्थना विश्वास की नहीं है तो वो मर जाएगा। हेलो, मर जाएगा मतलब कुछ नहीं होगा। आप खाली प्रार्थना करके आओ। 45:7 और हम जाएंगे भजन संहिता का, Psalms chapter 45:7। और हम जाएंगे भजन। से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा। जोर से खड़े होके पढ़ो यार। हाँ तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। हाँ, इस कारण परमेश्वर ने तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। हालेलुया। To be anointed with the oil of gladness और एक आनंद, जो तेल होता है, आनंद के तेल में अभिषेक पाना is a sign of person being saved और वो एक चिन्ह होता है कि एक व्यक्ति उद्धार में है, because of the joy of the Lord क्योंकि परमेश्वर का आनंद comes into the person. उस व्यक्ति में आता है। Hallelujah. हालेलुया। Yesterday when we were worshiping, जब कल हम आराधना कर रहे थे यहाँ पर, 2 दिन से मरे हुए जैसे चेयर पे बैठ के आराधना कर रहे थे। What happened yesterday? और कल क्या हुआ? You know where there is joy. जहाँ पर आनंद होता है। Listen ना नंबर। भजन संहिता भजन संहिता 45 7। 45 को क्या बोलते हैं भाई? 47 का 7। 45 भाई, 45 का 7। What happened yesterday? और कल क्या हुआ? When you were joyful. और जब आप आनंद थे यहाँ पर, Listen, when you were worshiping, जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे when there थे, is joy, जब आनंद होता है, there the anointing flows. और वहाँ पर अभिषेक बहता है। Hallelujah. हालेलुया। अभिषेक एक दुखी आत्मा के अंदर से नहीं बह सकता, क्योंकि अभिषेक परमेश्वर का आनंद है। आमेन। आमेन। जहां पर परमेश्वर की आनंद है, जहां पर उसकी उपस्थिति है, जहां पर लोग खुले रीति से खुश है, वहां पर अभिषेक बहता है। हालेलुया। हालेलुया। डू इट इन योर चर्चेस, अपने कलीसिया में कीजिए, डू इट इन योर होम। अपने घरों में भी कीजिए। यहाँ पर लोग जब भी सोचते हैं कि आराधना ये होता है, अबे रोना है परमेश्वर, सारे 50 साल के दुख एक साथ याद करते हैं। रोज आंसू बहने चाहिए, नहीं तो परमेश्वर सुनने नहीं वाला है। हाँ परमेश्वर, जो मेरे साथ 30 साल पहले हुआ, उस दर्द को निकाल। मेरा पति, उसको भी निकाल। हाँ? अब तक 30 साल का लेके बैठे हो, तो आगे कैसे बढ़ोगे? हमें क्या लगता है, जब तक हम रोए नहीं तब तक परमेश्वर आने नहीं वाला है। उल्टा है, जब तक आप आनंदित नहीं होते परमेश्वर की उपस्थिति नहीं हो सकती है। हालेलुया। हमारी खोपड़ी उल्टी है। क्यों? बचपन से वही देखे, घुटने पर जाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं जाना है, जाना है। आनंद रीति से क्यों नहीं जा सकते? परमेश्वर के भवन में क्या है? आनंद है, खुशी है, और ये आनंद आपको बाहर से नहीं मिल सकता है। फिर भी लोग, पता नहीं, मैं देखता हूं चर्चेस में लोग बैठे रहते हैं, पता नहीं कौन सा ऐसा उनके ऊपर सर है, कौन सा पहाड़ आ जाता है, ऐसा लगता है पूरा भारत उनको ही चलाना है आगे। इतना टेंशन में बैठे रहते हैं। चर्च में बैठे बैठे ये सोचते हैं कि घर जाके खाना क्या बनाना है। चर्च में बैठे बैठे ये सोचते हैं कि मेरा दाल खत्म हो गया है, अब पति को भेजना पड़ेगा मेरे को बाहर। अरे जब उसकी उपस्थिति में बैठे हो तो आनंदित क्यों नहीं हो सकते? हालेलुया। परमेश्वर का वचन दुखी करने के लिए नहीं है, परमेश्वर का वचन आनंदित करने के लिए है। दुखी परमेश्वर हो चुका क्रूस पर, वो दुखी हुआ तभी आज हम आनंदित हैं। हालेलुया। What the Bible says about the cross? और बाइबल क्या कहता है क्रूस के बारे में? He became poor वो गरीब बना so that we can become rich. ताकि हम धनी बन पाए। He took the sickness और सारी बीमारी यीशु ने ले ली so that we can be healed. ताकि हम चंगे पाए। We say by the stripes we are healed. और हम कहते हैं यीशु मसीह की कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बोलते कि नहीं बोलते? कोड़े खाए तभी तो चंगाई आई। क्रॉस पे क्या हुआ? क्रॉस पर एक्सचेंज ऑफर हुआ। एक्सचेंज ऑफर, अदला बदली हुई। एक्सचेंज ऑफर सुना है? पुराना चीज दो, नया लो। हाँ? अपना पुराना बाइक बेचो, नया बाइक लो, इंस्टॉलमेंट भरो। क्रूस पर एक्सचेंज ऑफर हुआ। शर्म को दिया, परमेश्वर की महिमा को हमने लिया।
हमने अपने पाप को दिया, परमेश्वर का पवित्रता हम में आया। क्या ये एक्सचेंज है? सारी घटिया चीजें जो हम में थी हमने परमेश्वर को दी और परमेश्वर ने सारी अच्छाई हमको दे दी है। हालेलुया। शराब ले लिया, आशीष हमारे पास है। छुटकारा ले लिया, चंगाई हमारे पास है। पाप ले लिया, पवित्रता हमारे पास है। कहां से? क्रूस से, परमेश्वर के लहू से। हर शर्म, दुख, सब कुछ लेके परमेश्वर ने क्या दिया? हमें आनंद दिया है। और ये कहां से हुआ? परमेश्वर के लहू से। क्रॉस इज अ प्लेस ऑफ एक्सचेंज ऑफर। और जो क्रूस है वो जगह है जहाँ पे अदला बदली हुई थी। आई वांट टू टेल यू टुडे, मैं कहना चाहता हूँ आज, where your curse, आपके श्राप, Jesus became a curse. यीशु मसीह एक श्राप बने। क्या बने यीशु मसीह? क्या बने? श्राप को लिया नहीं, वो खुद श्राप बन गए, ताकि हमें आशीषें मिली नहीं, हम आशीष बने। हालेलुया। वापस बोलता हूं, यीशु ने क्रूस पर श्राप लिया नहीं, वो श्राप क्या किया? वो बन गए। यीशु ने हमको आशीष दिया नहीं है, हमको आशीष बनाया है। हालेलुया। और हम ढूंढते, परमेश्वर हमको आशीष दे। ये पागल, आशीष तू खुद है। तू क्या आशीष को मांग रहा है? आशीष चल रहा है। जहां पर आप चलते हैं वहां पर आशीषें चलती है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम खुद आशीष है। आप किसी के जीवन के लिए आशीष का कारण हो, और हम इधर भिखारियों जैसे प्रार्थना करते हैं, आशीष दे, आशीष दे। परमेश्वर कहता है बेवकूफ, तू खुद आशीष है। जो तुझे चाहिए ले ले, क्योंकि मैंने तुझे खुद आशीष बनाया है। हालेलुया। God has anointed you. परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। He has chosen you. उन्होंने आपको चुना है। And that's why you are a blessing. और इसीलिए आप एक आशीष हो आज। So anointed with the oil of gladness. Whenever you are glad, the anointing flows through you. और जब भी आप ऐसे आनंद होते हो तो प्रभु का अभिषेक आपसे बहता है। And finally, और अंत में the Lord says, touch not my anointed. और प्रभु का वचन कहता है कि मेरे अभिषेक को मत छुओ। Let's turn to First Chronicles. और हम जाएंगे पहले इतिहास में। First Chronicles और पहला इतिहास chapter 16 और 16 अध्याय verse 21 and 22. और 21 और 22 वचन। First Chronicles पहला इतिहास chapter 16 16 21 and 22. 21 और 22। मिला क्या सबको? परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने का न दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषेक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। हाँ, सबको मिला क्या? ये तो बाद में बोलेंगे नंबर चाहिए, नंबर ले लो, मेरा फोन नंबर। पूरे सब लोग मिला क्या? वापस बोलो, पहला क्या है? पहला इतिहास हाँ 16 अध्याय हाँ 21 और 22। 21 और 22। चलो और कोई पढ़ेंगे जोर से? परंतु उसने किसी मनुष्यों को हाँ उन पर अंधेर करने न दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। मेरे किसको? अभिषिक्तों अभिषिक्तों को मत छुओ, और न मेरे नबियों को और ना मेरे नबियों को की हानि करो।